हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो 10वीं और 11वीं की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें यहाँ पर लेट फीस से यहाँ पर छूट। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पर सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं में जो है यहाँ पर दाखिले नहीं ले सके जो छात्र छात्राएं हैं उसको यहाँ पर राहत दी है और कहा है कि इच्छुक जो यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं अब जो है 6 जनवरी तक जो है बिना लेट फीस यहाँ पर चुकाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और वहीं यहाँ पर बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है बीते 15 दिसंबर से यहाँ पर जो शुरू की और पूर्व में यहाँ पर जो है अंतिम तिथि 30 दिसंबर की निर्धारित कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर अब एक्सटेंड कर दी गई है और 15 दिसंबर से यहाँ पर जो है जो शुरू हुई थी आपकी डेट वो 30 को ख़त्म हो गई थी। अब जो है 6 जनवरी तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो भी बिना जो है लेट फीस करे हुए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर 6.28 लाख जो है किशोरों को जो है आज से लगेगा कोरोना टीका। तो यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट स्कूलों के साथ जो है टीकाकरण बूथों पर भी लगेंगे टीके। तो ये उत्तराखंड के स्कूलों में जो यहाँ पर 15 से 18 वर्ष तक के जो युवा है आज से जो है यहाँ पर टीकाकरण शुरू हो चुका है। तो वहीं बात करें पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो आय सीमा है वो यहाँ पर 8 लाख ही। तो केंद्र सरकार ने जो है पर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है EWS के लिए यहाँ पर जो है मौजूदा सालाना जो है पारिवारिक जो यहाँ पर आय सीमा है वो 8 लाख रुपये या उससे कम करने की जो है 3 सदस्यीय जो है समिति की जो सिफारिश मनाने का जो यहाँ पर फैसला किया है। और वहीं सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है नीट PG के दाखिले से यहाँ पर जुड़े हलफनामे में कहा कि समिति ने जो है यहाँ पर मौजूदा मापदंड यहाँ पर जारी करने की जो है सिफारिश की है। और वहीं बात करें यहाँ पर घोड़ाखाल सैनिक स्कूल यहाँ पर जो है अवसर देने में जो है अव्वल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेना में जो है योग्य अधिकारी की जो है कमी दूर करने के लिए जो है देश में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। और यहाँ पर इस समय जो है यहाँ पर देश में लगभग 24 सैनिक स्कूल यहाँ पर चल रखे हैं। और वहीं यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने अपनी जो विश्लेषण में पाया कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल है पिछले 10 वर्षों में जो है यहाँ पर 33.4% जो यहाँ पर छात्र सैनिकों में जो है अफसर बने हैं और यहीं यहाँ पर यह संख्या जो है देश में सर्वाधिक है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनको जो है नौकरी देगी कोड योगी टीम। तो यहाँ पर जो है प्रदेश के बेरोजगार को जो है रोजगार देने का जो है अभिनव प्रयोग जो है शुरू हुआ है और कहा है कि पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद जो है अब कोड योगी टीम ने यहाँ पर जो है बेरोजगारों को जो है रोजगार देने की पहल शुरू की है। और ITI प्रशिक्षित युवाओं को जो है यहाँ पर कोड योगी टीम जो है 10वीं पास से ITI प्रशिक्षित युवाओं को जो है निःशुल्क प्रशिक्षण देकर जो है अपनी कंपनी में जो है रोजगार देगी। इसके लिए यहाँ पर जो है प्रदेश भर में जो है चयन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है, ऐसा हमें बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में फिर यहाँ पर बेरोजगारी की जो दर है वो उछाल कर गई है। तो यहाँ पर देखते हैं किस जगह पर जो है कौन से नंबर पे है। तो टॉप में जो है हरियाणा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उत्तराखंड भी यहाँ पर जो है काफ़ी उछाल पा चुका है। कहा है कि यहाँ पर जो उत्तराखंड नवंबर में जो है 3.1% से दिसंबर में जो है बढ़कर यहाँ पर 5% पहुँच चुका है बेरोजगारी दर। तो यहाँ लगभग 3 से बढ़कर 5 बढ़ चुका है उत्तराखंड भी। तो यहाँ पर इनकी जो है यहाँ पर बेरोजगारी दर भी बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर 199 जो हेड मास्टर हैं वो बनेंगे प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देख सकते हैं पदोन्नति में जो स्थिरीकरण की मांग मानने के बाद यहाँ पर सरकार ने 199 जो हाई स्कूल में कार्य हेड मास्टर है उनको यहाँ पर इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य यहाँ पर जो बनाने की तैयारी कर ली है। और आचार संहिता से पहले जो है सभी लोगों को जो है पदोन्नति का यह तोहफा मिलना जो है तय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में अब जो है LT में जो है 2200 के करीब जो यहाँ पर पोस्ट हैं वो पोस्ट खाली हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है नए साल में जो है 2200 से अधिक जो है सहायक अध्यापक बनेंगे लेक्चरर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी पदोन्नति के लिए यहाँ पर जो है इसी सप्ताह को जो है हो सकती है DPC। तो यहाँ पर जो है इसी सप्ताह यहाँ पर DPC आपको देखने को मिलेगी। तो शिक्षा विभाग में जो है 2200 से अधिक जो सहायक अध्यापक लेक्चर बनने हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है उनकी इसी सप्ताह यहाँ पर DPC होगी। और अपर शिक्षा निदेशक SP खाली के मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर जो है शिक्षकों की पदोन्नति के लिए यहाँ पर जो है राज्य लोक सेवा आयोग को जो है प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो UKPSC को जो है प्रस्ताव ऑलरेडी भेजा जा चुका है और यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश में जो है सहायक अध्यापक पिछले काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और इसके पदोन्नति का इंतजार नए साल में जो खत्म होने जा रहा है। और निदेशालय की ओर से यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षकों की जो यहाँ पर CR मांगी गई थी और इसके बाद जो है शासन ने इन शिक्षकों की पदोन्नति का प्रस्ताव जो है लोक सेवा आयोग को यहाँ पर भेज दिया गया है। और विभागीय सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग ने कुछ आपत्तियां लगाकर जो है प्रस्ताव को जो है शासन को लौटाया है, ऐसा बताया गया है। तो अब यहाँ पर जल्दी ये आपत्तियां दूर होने वाली हैं और उसके बाद से यहाँ पर जो इनके प्रमोशन हो जाएंगे। तो इसी सप्ताह एक सप्ताह के अंदर अंदर हो जाएगा यहाँ पर इनका प्रमोशन। उसके बाद LT में लगभग 2200 पद यहाँ पर खाली हो जाएंगे।
तो वहीं बात करें प्राथमिक से भर्ती की न्यू अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के ऑफिस साइट पर हरिद्वार की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। इसके लिए जो है 4 जनवरी को यहाँ पर जो है 11 बजे आपको यहाँ पर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना है। तो ये बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर सीनियर एजेंट के पदों पर जो 19 पदों पर भर्ती निकली है। अधिकतम 45 वर्ष रखा गया है और यहाँ पर पूर्णतः अस्थायी रहेगा। इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं बात करें गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए हम जो है 10 तक कर सकते हैं आवेदन। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जो है संबद्धता विस्तरण हेतु संबद्ध संस्थान कॉलेज को यहाँ पर 10 जनवरी तक जो है एप्लीकेशन मॉडल के माध्यम से यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर अपील की है। तो वहीं बात करें उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में जो है गड़बड़ी का मामला, तो उत्तराखंड में मुक्त विश्वविद्यालय में 56 पदों पर जो है हुई नियुक्ति के घपले के आरोप की जो है जांच पूरी हुई और बिना कुलपति को जो है फिर से यहाँ पर जो है नियुक्ति का जो है अधिकार दे दिया गया और यहाँ पर जबकि वो जो है अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो वही बात करें यहाँ पर सीएम आवास कूच करने जा रहे जो कृषि बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर लौटाया। तो मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे जो यहाँ पर कृषि बेरोजगार को जो है पुलिस ने रोक लिया और उसके बाद यहाँ पर आगे जाने के लिए यहाँ पर कृषि बेरोजगार जो है मकसद करते रहे, लेकिन पुलिस ने जो है उन्हें यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया और आखिर में यहाँ पर जो है कृषि बेरोजगार को जो है लौटना पड़ा और उसके बाद जो है वो गांधी पार्क में धरना शुरू कर दिया। दरअसल जो है यहाँ पर जो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 है, लगभग जो है इतने पदों पर जो है नियुक्ति की मांग कर रखी है आपके 280 पदों पर। इनकी यहाँ पर लगभग जो है मांग है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रखी है पिछले 1 वर्ष से, तो इसी वजह से इनकी यहाँ पर मांग चल रखी है कि लगभग जो है कृषि अधिकारी के वर्ग 3 में जो है पूर्ण करने की यहाँ पर मांग को लेकर इनका आंदोलन चला हुआ है। तो वही बात करें यहाँ पर निर्देशक पद के लिए यहाँ पर जो है 10 जनवरी तक जो है कर सकते हैं आवेदन। तो हाइड्रो पावर संस्थान में लंबे समय से खाली है निर्देशक का पद, तो यहाँ पर जो है THDC हाइड्रो पावर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि भागीरथीपुरम में जो लंबे समय से यहाँ पर जो है पूर्णकालिक निर्देशक नहीं है। सरकार ने यहाँ पर 10 जनवरी तक जो है निर्देशक की जो है नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो आवेदन पत्र यहाँ मांगे गए हैं। तो वही बात करें भाई युवाओं को जो है दिया जाएगा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण। तो यहाँ पर जो है पौड़ी में जो है नेहरू युवा केंद्र पौड़ी की ओर से यहाँ पर जो है बुनियादी एवं शिक्षा कार्यक्रम के तहत जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण जो है केंद्र है उसका उद्घाटन जो यहाँ पर खलजी खाल में यहाँ पर कर दिया गया है। तो वही बात करें यहाँ पर पंजीकरण के लिए यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति पोर्टल जो है 10 तक जो है खुला रहेगा। तो समाज कल्याण विभाग की ओर से जो है संचालित कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक और उससे ऊपर की कक्षा में जो है अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगज और आर्थिक रूप से कमजोर और छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर जो है जो छात्रवृत्ति पोर्टल है वो अंतिम बार जो है 10 जनवरी तक यहाँ पर खुला रहेगा। तो 10 जनवरी तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अंतिम मौका यहाँ पर है। तो वही बात करें यहाँ पर जुलाई से यहाँ पर जो है शुरू होगी MBA की कक्षाएं। तो यहाँ पर जो है 28 दिसंबर को जो है कुलपति ने जो है जुलाई में MBA कक्षाओं का जो है संचालन करने का भरोसा यहाँ पर दिया है और कहा कि जो आपके पिथौरागढ़ कॉलेज है वहाँ पर जो है MBA की कक्षाएं जो है संचालन किया जाएगा। इसके लिए जो है अगली जो जुलाई होगा आने वाला जुलाई उस पर जो है इनकी कक्षाएँ शुरू हो जाएंगी। तो ये बात करें यहाँ पर निर्देशक समाज कल्याण अधिकारी की ओर से यहाँ पर जो है IAS PCS और यहाँ पर ग्रुप C UK त्रिपुरा बैंक और इन पदों पर जो है नीट JEE इन पदों पर जो है अलग अलग जगह पर जो है यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर जो है कोचिंग कराई जा रही है। ऐसे में जो यहाँ पर सरकार द्वारा निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर कराया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको 11 जनवरी तक जो है यहाँ पर आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए जो यहाँ पर है वो आप लोग एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं निर्देशालय समाज कल्याण मानकपुर जो कि रामपुर रोड जो है हल्द्वानी नैनीताल। इन पर जो है पिन कोड 263139 करके दे रखा है। 11 जनवरी तक जो है पंजीकृत डाक के द्वारा यहाँ पर रजिस्ट्रेट करना है। तो इस तरह का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ जो है आपको ये फॉर्म फिल करना है। उसके हिसाब से यहाँ पर जो है इनका एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर उनको निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर दे दी जाएगी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी। तो वहीं बात करें यहाँ पर नए साल में जो है बढ़ सकते हैं लेक्चरर के पद। तो यहाँ पर जो है प्रदेश में जो है 5 से 71 पदों पर लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चल रखी है और जिसके बाद जो है पर कुछ अन्य पद पर भर्ती यहाँ पर हो सकती हैं और निर्देशालय के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि अपर निर्देशक गढ़वाल और कुमाऊं से यहाँ पर लेक्चरर के विषयवार जो है यहाँ पर स्वीकृत है कार्यरत एवं जो है खाली पदों की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। तो अब इससे पता चलेगा कितने पद यहाँ पर अभी रिक्त हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है लेक्चरर में पद बढ़ने की आशंका है और यहाँ पर अपर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा SP खाली की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि यहाँ पर लेक्चरर के पद में जो है यहाँ पर वृद्धि के संबंध में शासन ने जो है रिपोर्ट मांगी है और प्रदेश के राजकीय
जो स्कूल हैं उस पर जो यहाँ पर विषयवार कार्यरत और यहाँ पर खाली पदों की जानकारी यहाँ पर अगले 3 दिन में यहाँ पर जो है के भीतर जो है निर्देशालय को उपलब्ध कराई जाए। तो 3 दिन में पता चल जाएगा कि कितने पद खाली हैं और लगभग यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक जितने भी खाली पद हो रहे हैं उनकी जानकारी यहाँ पर मांगी है। तो उसी के हिसाब से नई जो आपके यहाँ पर पदों की वृद्धि होगी वो पर कर दी जाएगी, क्योंकि प्रवक्ता में अभी तक काफ़ी पोस्ट खाली है। हालांकि इन पर प्रमोशन भी होने हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी पोस्ट यहाँ पर बचती हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर एलटी भर्ती में जो है पद बढ़ाने के लिए यहाँ पर कवायद शुरू, तो यहाँ पर जो है विभाग में जो है एलटी पदों पर जो है पद वृद्धि की जो बढ़ाने की कवायद है शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर धामी ने यहाँ पर कैबिनेट की मौजूद में भर्ती में 25% पद बढ़ाने की अनुमति यहाँ पर दी है। और वहीं यहाँ पर इसके बाद से यहाँ पर इस क्रम में जो अपर निर्देशक एसपी खाले उन्होंने जो है दोनों मंडल जो कि कुमाऊं अग्रवाल दोनों मंडल को एलटी में जो है विषयवार स्वीकृत और यहाँ पर कार्यरत 31 मार्च तक जो है खाली होने वाले पदों का जो विवरण मांगा है और सभी मंडलों से यहाँ पर 3 दिन के विवरण यहाँ पर मांगा है। तो आपके 3 दिन के अंदर जो है एलटी और प्रवक्ता दोनों का यहाँ पर जो है जो निर्देशक द्वारा यहाँ पर जो है रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है रिक्त पदों का जो आख्या है वो मिल जाए। उसके बाद से यहाँ पर जो है पदों की वृद्धि का यहाँ पर जितने भी पद बनेंगे उसके आसार बन सकते हैं।